डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंट में चैप्टर 8 में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। जब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो कुछ मदें ऐसी होती हैं जो पासबुक के अंदर जिनकी एंट्री हो जाती है लेकिन कैशबुक के अंदर नहीं होती, कैशबुक के अंदर हो जाती है लेकिन पासबुक में नहीं होती, जिसके कारण जो बैंक बैलेंस होता है वो कैशबुक और पासबुक में का जो बैलेंस होता है दोनों में क्या आता है, डिफरेंस आता है। अब इसको दूर करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि जब कैशबुक का डीआर बैलेंस दिया हो, कौन सा बैलेंस दिया हो, डीआर बैलेंस दिया हो, तो कौन कौन सी मदें ऐड वाले कॉलम में लिखी जाएगी और कौन कौन सी मदें माइनस वाले कॉलम में लिखी जाएगी। जब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो उसके अंदर एक कॉलम प्लस आइटम का रहेगा और एक कॉलम माइनस वाले आइटम का रहेगा, मतलब ऐड वाला और लेस वाला, ऐड वाला रहेगा और एक लेस वाला रहेगा। तो ये जो अमाउंट है ये ऐड वाले कॉलम में लिखी जाती है। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक हमने किसी को पेमेंट के लिए दे दिया लेकिन वो अभी बैंक में पेमेंट लेने के लिए नहीं पहुंचा, तो इससे कैशबुक और पासबुक में बैलेंस में डिफरेंस आएगा, तो इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्टेड अलाउडेड बाय इंटरेस्टेड अलाउडेड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड किया बैंक ने, इंटरेस्ट क्रेडिट किया या अलाउड किया बैंक ने, हमारी डिपॉजिट राशि पर क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, तो वहाँ पर बैंक बैलेंस हमारा बढ़ चुका है लेकिन अभी कैशबुक में अभी बैलेंस वही है, तो उसके डिफरेंस को दूर करने के लिए इसको ऐड वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया और हमारे अकाउंट में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, जिसके कारण बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है लेकिन जो कैशबुक है उसका बैलेंस अभी भी उतनी अमाउंट से कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैलेंस बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक। बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक मतलब क्या है, मतलब जो बिल है वो कलेक्शन करके बैंक में हमने कलेक्शन के लिए बिल डिपॉजिट किए थे, अब बैंक ने उनका कलेक्शन करके हमारे अकाउंट में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वहाँ पर बैलेंस बैंक बैलेंस बढ़ चुका है लेकिन अभी भी जो कैशबुक है उसका बैलेंस अभी क्या है, कम है। डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया बैंक के अंदर तो वहाँ बैलेंस बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी जो हमारे पास जो कैशबुक है, बिजनेसमैन के पास जो कैशबुक रहती है अभी भी वहाँ पे भी क्या है, कम है, तो इसको ऐड वाले कॉलम में लिखना। चेक सेंट टू बैंक कलेक्टेड बट नॉट इंटर इन कैशबुक। चेक सेंट कर दिए कलेक्शन के लिए, है ना, और कलेक्ट भी हो गए लेकिन उसको अभी जो है कि कैशबुक के अंदर उसकी एंट्री नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो आइटम है ये आपको ऐड वाले कॉलम में लिखना है। अब जो है 3 वाले पॉइंट से ये जो अमाउंट है ये आपको माइनस वाले कॉलम में लिखना है। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड क्रेडिट बाय बैंक। चेक हमने डिपॉजिट करवा दिए बैंक के अंदर लेकिन अभी उनका कलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, चेक ईटीसी डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड। चेक तो डिपॉजिट करवा दिए लेकिन डिसऑनर्ड हो गए, उनका पेमेंट अभी डिसऑनर्ड होने के कारण अभी जो है कि अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ। ठीक है, सी वाला पॉइंट है, चेक डेबिट इन कैशबुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक डेबिट कर दिया लेकिन अभी उसको जो है कि बैंक में सेंड नहीं किया तो उसको लेस वाले कॉलम में लिखना है, ये लेस वाले आइटम है। ठीक है, डिसऑनर्ड डिस्काउंटेड बिल रिसीव्ड, मतलब जो भी बिल हो या चेक हो यदि डिसऑनर्ड हो रहा है, चाहे चेक हो चाहे बिल हो, यदि वो डिसऑनर्ड हो रहा है तो आपको उसको लेस वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, उसके बाद यदि कोई बैंक चार्ज लगाती, जैसे कमीशन चार्जेड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्जेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट, यदि ओवरड्राफ्ट पर उसने इंटरेस्ट यदि माइनस किया अकाउंट में तो वो, या बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस अकाउंट में से माइनस किया है, या डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, यदि जो बैंक है उसने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया, सेल टैक्स का पेमेंट कर दिया, या इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, या हाउस रेंट या इलेक्ट्रिक बिल या वाटर टैक्स इसका पेमेंट कर दिया, डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, तो वो भी लेस वाले कॉलम में आ जाएगा। पेमेंट ऑफ बिल पेबल मेड बाय बैंक, है ना, यदि बिल का पेमेंट कर दिया, बिल से पेबल का पेमेंट यदि बैंक ने कर दिया वो भी लेस वाले कॉलम में। चेक इशूड, चेक इशूड एंड पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट इंटर इन कैशबुक,
मतलब हमने चेक इशू कर दिए और पेमेंट लेकर बैंक से चला गया, लेकिन उसकी एंट्री अभी कैश बुक के अंदर एंटर इन द कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री नहीं की, तो उसको भी आपको किस में लिखना है, माइनस वाले कॉलम में लिखना है। जब कैशबुक का डीआर बैलेंस या सीआर बैलेंस हो, कैशबुक का डीआर बैलेंस आपको जो प्लस वाले कॉलम में लिखना है ना, और जो कैशबुक का यदि सीआर बैलेंस दिया तो बैंक रिकंसिलेशन के माइनस वाले कॉलम में लिखना है ना। उसका फॉर्मेट आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको देखकर इन चीज़ों को आप समझ लेना और उसके बाद प्रैक्टिकल करने की कोशिश करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।